ओम शांति। देवता जीवन के 21 रहस्य, जिसका आज हम छठा भाग कर रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म का रहस्य। आज का विषय है श्रेष्ठ कर्म का रहस्य। कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहने की कला। हम कर्म कर रहे हैं, परंतु जो भी कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म के बंधन से मुक्त। वो कर्म हमें बंधन की फीलिंग ना कराए। इस कला को कैसे सीखें, इस विधि को कैसे समझें, कैसे अपने जीवन में लाएं। कर्म बंधन से मुक्त रहने की कला क्या है, जिसको बाबा कहते कर्म योगी बनो। कर्म करो परंतु बंधन में नहीं फंसो। बंधन में है सुख और मुक्ति रहने में है सुख, बंधन में दुख। आज हम इस कला को सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान और विज्ञान दोनों के आधार पर देखेंगे। परंतु ये बात हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रहे, विज्ञान केवल देह की दृष्टि से देखता है, देह की दृष्टि से समाधान देता है, परंतु राजयोग हमें रूहानी दृष्टि से देवता बनने की, श्रेष्ठ कर्म करने की अनोखी विधि सिखाता है। देवता जीवन के 21 रहस्य नंबर 6, श्रेष्ठ कर्म का रहस्य। कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहने की कला। काम तो सब करते हैं, फिर कुछ कर्म बंधन में क्यों फंसते हैं? श्रेष्ठ कर्म का रहस्य क्या है? कर्म करो लेकिन कर्म के बंधन में मत फंसो। कर्म योगी बनने का रहस्य। इन सब प्रश्नों को आज हम मंथन करेंगे। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी की आध्यात्मिक शिक्षाओं और मुरली ज्ञान को सामान्य व्यक्ति के लिए सरल भाषा में समझाने के उद्देश्य से बनाया गया है। आत्मा, कर्म बंधन, कर्म योगी, कर्मातीत, देवता जीवन। आत्मा, कर्म बंधन, कर्म योगी, कर्मातीत, देवता जीवन और श्रेष्ठ कर्म से संबंधित बातें पी के आध्यात्मिक दर्शन के संदर्भ में प्रस्तुत की गई। इस वीडियो में दिए गए वैज्ञानिक संदर्भ साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, वैल्यूज बेस्ड एक्शन और वेल बीइंग से संबंधित आधुनिक साइकोलॉजिकल रिसर्चेस पर आधारित।
आधुनिक विज्ञान ने आत्मा, परमात्मा, कर्म बंधन, कर्म फल अथवा बीके मुरली की आध्यात्मिक अवधारणाओं को प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में स्थापित नहीं किया है। इसलिए वैज्ञानिक शोध और आध्यात्मिक शिक्षाओं को एक दूसरे का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। हर समस्या केवल सकारात्मक सोच व आध्यात्मिक अभ्यास से समाप्त नहीं होती। गंभीर मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता या जीवन की कठिन परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर योग्य मेंटल हेल्थ या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सहायता लेना उचित है, क्योंकि ये रूहानी जो ट्रेनिंग है ये स्वयं परम पिता परम आत्मा के द्वारा दी जा रही है। इसका जो प्रैक्टिकल है वो यदि प्रॉपर किया जाए तो सफलता मिल सकती है। कितनी सफलता मिलेगी ये डिपेंड करेगा हर आत्मा के अपने अभ्यास पर। क्या आपका कर्म आपको बांध रहा है? आप जो कर्म करते हैं वो आपको बांध रहा है या कर्म बंधन से मुक्त रहने की कला आपके पास है? कैसे पता लगेगा कि हम कर्म बंधन से मुक्त हैं या कर्म करते हुए बंधे हुए हैं? जिसको करने में हमें मजबूरी हो, दुख की फीलिंग आती हो, वो कर्म बंधन है। देवताओं के कर्म इतने श्रेष्ठ थे क्यों थे? कर्म करते हुए भी मुक्त रहने का रहस्य। मैं कर्म का मालिक हूं या कर्म मेरा मालिक है? कर्म करने के लिए कर्म करने वाला मैं मालिक हूं या कर्म मेरा मालिक है? कर्म तो सब करते हैं, फिर बंधता कौन है? कर्म बंधन से मुक्त रहने का रहस्य। कल्पना कीजिए एक ही ऑफिस में दो लोग काम करते हैं। ऑफिस एक है, दो लोग काम करते हैं। दोनों सुबह 9 बजे आते हैं। दोनों 8 घंटे काम करते हैं। दोनों पर जिम्मेवारियां, दोनों को समस्याएं भी मिलती हैं, लेकिन शाम को पहला व्यक्ति घर जाता है और कहता है आज फिर बहुत परेशान किया सब। वे ऑफिस से घर तो आ गया, लेकिन उसका मन अभी भी ऑफिस में है। वे खाना खाते समय भी वही सोच रहा है, सोते समय भी वही घटना याद कर रहा है। सुबह उठते ही फिर चिंता शुरू।
फिर चिंता शुरू। दूसरा व्यक्ति भी उतना ही काम करता है, उतना ही काम करता है, लेकिन काम पूरा होने के बाद वह कहता है, आज मैंने अपना श्रेष्ठ प्रयास किया, अब जो सीखना है सीखूंगा और कल फिर बेहतर कर्म करूंगा। अब सवाल है, दोनों ने कर्म किया, लेकिन एक हल्का क्यों है और दूसरा बोझिल क्यों है? एक हल्का क्यों है और दूसरा बोझिल क्यों? जो बोझिल है वो कर्म बंधन में है और जो हल्का है वो कर्म मुक्त। कर्म दोनों ने किया, समय भी दोनों को मिला, बराबर समय मिला, यही है छिपा आज का रहस्य। कर्म और कर्म बंधन में अंतर आज हम समझेंगे। देवता जीवन के 21 रहस्य, श्रेष्ठ कर्म का रहस्य, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहने की कला। आज हम इसे समझेंगे ब्रह्मा कुमारी मुरली की आध्यात्मिक दृष्टि से, आधुनिक साइकोलॉजी की दृष्टि से, रोजमर्रा के आसान उदाहरणों से, और एक ऐसा प्रैक्टिकल अभ्यास जिसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आज से शुरू कर सकता है, आज से शुरू कर सकता है। सबसे पहले कर्म से बचना संभव नहीं, कर्म से बचना संभव नहीं। हम सुबह उठते हैं, ये भी कर्म है, बोलते हैं ये भी कर्म है, सोचते हैं ये भी कर्म से जुड़ी हुई मानसिक प्रक्रिया है, खाना बनाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, निर्णय लेते हैं, फोन पर बात करते हैं, यहाँ तक कि आराम करना भी जीवन की गतिविधि का एक हिस्सा है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है क्या मैं कर्म करूं या नहीं, क्या मैं कर्म करूं या नहीं, ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि जीवन में कर्म से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, अर्थात असंभव है। इस कर्म क्षेत्र पर आ गए, कर्म तो करेंगे। असल प्रश्न है, मैं कर्म किस चेतना और किस स्थिति से कर रहा हूं। बीके मुरली में भी कर्म को जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना गया है। 18 अप्रैल 1982 की अव्यक्त मुरली में कहा गया है कि कर्म योगी हर कर्म करते हुए कर्म के बंधनों से न्यारा रहने का अभ्यास करता है, अभ्यास करता है। कर्म और कर्म बंधन में क्या अंतर है? कर्म और कर्म बंधन में क्या अंतर है?
इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। आपने किसी की मदद की, ये कर्म है, लेकिन मदद करने के बाद आप मन में सोचते रहे, मैंने इतना किया लेकिन उसने मुझे धन्यवाद भी नहीं कहा। कितना काम किया मैंने, बताओ। अब क्या हुआ? कर्म तो 5 मिनट पहले समाप्त हो गया, लेकिन मन अभी भी उसी कर्म से बंधा हुआ है। यही है समाप्त हो गया, लेकिन कर्म का हिसाब मन में चलता रहा। कर्म का हिसाब चलता रहा। दूसरा व्यक्ति मदद करता है, वो अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझकर करता है। सामने वाला धन्यवाद दे तो भी अच्छा, धन्यवाद ना दे फिर भी वो अपनी आंतरिक स्थिति नहीं खोता। चाहे वो धन्यवाद करे या ना करे, परंतु हमारी अवस्था खराब नहीं हो, हमारी अवस्था खराब नहीं हो। यही अंतर है कर्म करना और कर्म में फंसना। मतलब हम अपना कर्म करें, उसके बाद ये उम्मीद नहीं करें कि वो हमारी मान करे, हमारे लिए धन्यवाद कहे। नहीं, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सोच कर करेंगे कि सब मुझे शाबाशी देंगे तो भी हमें क्या होगा? कर्म बंधन बन जाएगा। क्योंकि उन्होंने शाबाशी नहीं दी, उन्होंने वेल डन नहीं कहा, तो भी क्या होगा? दुख की फीलिंग आएगी, और फीलिंग आई तो फ्लू की बीमारी हो जाएगी। 18 दिसंबर 1987 को अव्यक्त मुरली में कर्मातीत सुस्ती को कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए कर्म के वश में ना होना बताया गया है। कर्म बंधन कैसे बनता है? कई बार कर्म हमें नहीं बांधता, कर्म के साथ जुड़ी हमारी चेतना हमें बांधती। उदाहरण के लिए, मैंने इतना काम किया, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी बात ही सही है, मेरी बात ही सही है, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अगर परिणाम मेरे अनुसार नहीं आया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखिए, काम बाहर हो रहा है, लेकिन अंदर अपेक्षा है। काम तो बाहर कर रहे हैं, परंतु अंदर अपेक्षा है कि कुछ तो हमारा करे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हमें दे। किसी भी प्रकार का कुछ है चाहत, अपेक्षा माना इच्छा रखना। अहंकार, क्रोध, भय, लोभ और परिणाम की अत्यधिक चिंता, ये बातें मन को बांध सकती है। इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। कर्म करते हुए इन सब बातों से परे हो जाओ। इनमें से कोई भी होगा तो कर्म बंधन हो जाएगा। बीके मुरली में 11 अप्रैल 1982 को श्रेष्ठ कर्म और विकर्म का अंतर इस दृष्टि से समझाया गया कि विकारों के वश होकर किया गया कर्म विकर्म की दिशा ले सकता है।
विकारों के वशीभूत कोई भी कर्म करेंगे, देह अभिमान में आकर कोई भी कर्म करेंगे, वो विकर्म बन जाएगा। एक माँ का उदाहरण, एक माँ पूरे दिन परिवार के लिए काम करती, एक माँ पूरे दिन परिवार के लिए काम करती है, खाना बनाती है, घर संभालती है, बच्चों की चिंता करती है। अब दो स्थितियां हो सकती। स्थिति नंबर 1, वो हर काम करते समय मन में कहती है, मैं ही सब करती, किसी को मेरी कदर नहीं, सब मेरे ऊपर छोड़ देते हैं, काम वही है। लेकिन मन में बोझ बढ़ता जाता है सोच के कारण, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें महसूस होता है। हम उसी कर्म को खुशी से करते, ठीक है मुझे करना है, कर दिया, खत्म बात। स्थिति नंबर 2, वे अपनी जिम्मेदारियों को समझती है, जहां आवश्यकता है वहां परिवार से सहयोग भी मांगती है। आप किसी से भी रिक्वेस्ट करो, प्लीज आप हमें सहयोग दो ना, दे देते, मिल जाता, बस तो दुखी नहीं होना। लेकिन हर कर्म को शिकायत, हिसाब और अपेक्षा की आग में नहीं डालती। वे सोचती है, मैं प्रेम से कर्म करूंगी, लेकिन अपने मन की शांति की कीमत पर नहीं। मेरी शांति गायब हो जाए ऐसा कर्म मुझे नहीं करना। यही है, कर्म करो लेकिन कर्म को अपने मन का बोझ मत बनने दो। कर्मयोगी कौन है? सामान्य रूप से हम सोचते हैं योग करने के लिए अलग बैठना पड़ता है, योग करने के लिए अलग बैठना पड़ता है। लेकिन बीके मुरली का एक विशेष शब्द है कर्म योगी, अर्थात कर्म भी चल रहा है और श्रेष्ठ स्मृति एवं आंतरिक स्थिति भी साथ चल रही है। यहाँ हमें दुनिया वालों की कर्म योगी की परिभाषा जरूर बदलनी होगी, उसके लिए सही परिभाषा भी बतानी होगी। दुनिया वाले समझते हैं कर्म ही योग है, आप कर्म करो, आप कर्म करते रहो, यही योग है। वो कर्म को ही योग समझते हैं, जबकि कर्म योग नहीं है। कर्म अलग चीज है और योग अलग चीज है, दोनों एक साथ चाहिए। अब योग किसके साथ? योग हमारा परम पिता परम आत्मा के साथ, परम पिता परमात्मा के साथ योग भी हो और कर्म भी हो। अर्थात इसको सही डेफिनेशन में लेंगे तो आएगा, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार कर्म करना। परमात्मा को याद किस लिए करना है? ताकि हमारा कर्म एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो, हमारा कर्म एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो। और योग को साथ साथ रखने की बात कही गई है। कर्म करते हुए
याद ना भूले, अर्थात बाबा की श्रीमत हमें नहीं भूले। हमारा कर्म जब श्रीमत के अनुसार हो रहा होगा तो हम कर्म योगी होंगे। तब हम क्या होंगे? कर्म योगी होंगे। ऐसी स्थिति को कर्म योगी कहा गया है। सरल भाषा में आप ऑफिस में हैं, लेकिन आप केवल तनाव की मशीन नहीं। आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन अपने विचारों को भी देख रहे हैं। आपके सामने कठिन व्यक्ति, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि मैं अपनी प्रतिक्रिया कैसे चुन रहा हूं। यही जागरूकता कर्म को बदल सकती है। यही जागरूकता कर्म को बदल सकती है। साइंस से समझिए। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी आधुनिक साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी सरल भाषा में कठिन विचार या भावनाएं आने पर व्यक्ति हर बार उनके अनुसार ऑटोमेटिकली प्रतिक्रिया ना करे, बल्कि परिस्थितियों को देखते हुए अपने मूल्य को के अनुसार व्यवहार चुन सके। 2024 की एक मेटा एनालिसिस में साइकोलॉजिकल इनफ्लेक्सिबिलिटी और वेल बीइंग के बीच महत्वपूर्ण नकारात्मक संबंध पाया गया, यानी रिजिड तरीके से अनप्लीजेंट थॉट्स और फीलिंग्स के वश में आकर व्यवहार करना खराब वेल बीइंग से जुड़ा था। हालांकि इस संबंध से सीधा कारण परिणाम सिद्ध नहीं होता। अब इसे हमारे विषय से जोड़िए। हमारे विषय से जोड़िए। किसी ने आपकी आलोचना की। मन कहता है जवाब दो। मन कहता है जवाब दो, लेकिन आप रुकते हैं, सोचते हैं मेरा मूल्य क्या है? शांति, सम्मान, सत्य, समाधान, सत्य, समाधान। फिर आप उसी के अनुसार जवाब चुनते हैं। फिर आप उसी के अनुसार जवाब चुनते हैं। यही है प्रतिक्रिया की गुलामी से चुनाव की शक्ति की ओर जाना। ये भी के कर्म योग की आध्यात्मिक अवधारणा का विज्ञान प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर एक उपयोगी समानता अवश्य है। एक उपयोगी समानता अवश्य है। हर विचार के अनुसार कर्म करना जरूरी नहीं। जरूरी नहीं। श्रेष्ठ कर्म का पहला रहस्य कर्म से पहले स्थिति। एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। अगर उसका हाथ कांप रहा हो तो केवल अच्छे इरादे काफी नहीं। केवल अच्छे इरादे काफी नहीं। उसे पहले अपनी स्थिति संभालनी होगी। उसे पहले अपनी स्थिति संभालनी होगी। वैसे ही जीवन में स्थिति पहले,
कर्म बाद में। पहले स्थिति श्रेष्ठ बनाओ, फिर कर्म करो, तो वो ऑटोमेटिक श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। क्रोध में किया गया निर्णय अक्सर पछतावा दे सकता। क्यों पछतावा दे सकता है? क्योंकि जब किसी को क्रोध आता है तो सबसे पहले उसके अक्ल का दरवाजा बंद हो जाता है, उसकी निर्णय करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब उसका निर्णय गलत ही हो। डर में लिया गया निर्णय कभी गलत समझौता करा सकता है। अहंकार में निर्णय रिश्ता बिगाड़ सकता है, लेकिन शांत और स्पष्ट स्थिति के लिए से लिया गया निर्णय अधिक सोच विचार वाला हो सकता है। इसलिए बीके दृष्टि कहती है, पहले स्वयं को संभालो, फिर कर्म करो। 17 अप्रैल 1983 की अव्यक्त मुरली में श्रेष्ठ आंतरिक स्थिति का अभ्यास कर्म करते हुए भी विशेष शांति और शक्ति के अनुभव से जोड़ा गया है। एक छोटा सा उदाहरण, गुस्से वाला ईमेल। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको एक कठोर ईमेल भेजा। पहली प्रतिक्रिया, अब मैं भी जवाब देता हूं। आप तुरंत कीबोर्ड खोलते हैं, लिखते हैं तीखा उत्तर, फिर भेजने ही वाले हैं, लेकिन रुक जाते, एक गहरी सांस लेते हैं, 5 मिनट बाद फिर उसको पढ़ते। अब आपको लगता है कि ये उत्तर समस्या हल नहीं करेगा, आग को और बढ़ाएगा। आप ईमेल दोबारा लिखते हैं, स्पष्ट, सम्मानजनक, लेकिन दृढ़। अब बताइए, दोनों स्थितियों से आपने कर्म किया। पहला कर्म किस स्थिति से होता? प्रतिक्रिया से। दूसरा कर्म किस स्थिति से होता? जागरूक चुनाव से। यही श्रेष्ठ कर्म की कला है। कर्म का फल और फल की चिंता। एक किसान बीज बोता है, मेहनत करता है, पानी देता है, खेत की देखभाल करता है, लेकिन क्या वे रोज मिट्टी खोद कर बीज से पूछता है? नहीं। तुम अभी तक क्यों नहीं उगे? नहीं पूछते। वे अपना कर्म करता है, परिणाम की दिशा में अवश्य कार्य करता है, लेकिन हर सेकंड चिंता करके बीज को बड़ा नहीं कर सकता।
जीवन में भी श्रेष्ठ प्रयास हमारा कर्म है। श्रेष्ठ प्रयास हमारा कर्म है। जीवन में भी श्रेष्ठ प्रयास हमारा कर्म है। हर परिणाम पर पूर्ण नियंत्रण हमारा अधिकार नहीं। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, कर्म बंधन से मुक्त रहने का अर्थ लापरवाह होना नहीं है और ना ही इसका अर्थ है श्रेष्ठ कर्म का अर्थ है पूरी जिम्मेदारी से किया गया कार्य। सीखो, सुधारो, परिणाम से सीखो, लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति का हर परिणाम का बंदी मत बनो। वह हर कर्म का बंदी ना हो जाए। बंदी मत बनाओ। मैंने किया अहंकार का बंधन। कई बार कर्म अच्छा होता है, लेकिन कर्म के पीछे छिपा हुआ विचार देखो, मन को कितना ना मन को बांध सकता है। मान लीजिए आपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको सम्मान नहीं मिला। अब आप दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि सेवा के साथ सम्मान की अपेक्षा जुड़ गई। और इसका अर्थ ये नहीं कि सम्मान की आवश्यकता या उचित रिकॉग्निशन हमेशा गलत है। मानवीय कार्यस्थल और समाज में उचित प्रशंसा तथा न्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन आध्यात्मिक सेल्फ चेक यह है, क्या मैं सही काम इसलिए कर रहा हूं कि कोई मुझे महान कहे, या क्योंकि ये करना सही है। यहीं से कर्म की गुणवत्ता बदलती है। कर्म करते हुए मैं कौन हूं याद क्यों? 5 अप्रैल 1981 की अव्यक्त मुरली में कर्म की श्रेष्ठता को धारणा और आत्मिक पहचान से जोड़ा गया है, अर्थात मैं कौन हूं की चेतना कर्म की दिशा को प्रभावित करती है। इस सरल भाषा में समझिए, इसे सरल भाषा में समझिए। यदि मैं स्वयं को केवल थका हुआ कर्मचारी मानकर काम करूंगा
तो अनुभव अलग होगा। तो अनुभव अलग होगा। यदि मैं केवल बेचारा व्यक्ति मानकर काम करूंगा तो कर्म अलग होगा। लेकिन यदि मैं अपने आप से कहूं मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं, मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूं, मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूं। तो वही परिस्थिति एक नए ढंग से देखी जा सकती है, एक नए ढंग से देखी जा सकती है। ये पॉजिटिव थिंकिंग का जादू नहीं, ये पॉजिटिव थिंकिंग का जादू नहीं है। हर समस्या सोच बदलने से समाप्त नहीं होती, लेकिन अपनी चेतना और प्रतिक्रिया बदलने से समस्या से निपटने का तरीका बदल सकता है। देवता जीवन में श्रेष्ठ कर्म का क्या अर्थ है? बी के आध्यात्मिक दर्शन में देवता जीवन को ऐसे आदर्श जीवन के रूप में देखा जाता है जहां कर्म में पवित्रता है, संबंध में मर्यादा है, स्वार्थ कम और विकारों का अधिक प्रभाव नहीं है, और कर्म श्रेष्ठ संस्कारों से प्रेरित है। इसलिए वे कर्म केवल मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, वहां कर्म केवल मुझे क्या मिलेगा के आधार पर नहीं होता। और आप कुछ पाने के लिए कर्म कर रहे हो तो वो बंधन हो जाएगा, बल्कि क्या ये श्रेष्ठ है इस आधार पर होता है। यही देवता जीवन के श्रेष्ठ कर्म का मूल सिद्धांत है। मतलब उसके बदले में कोई इच्छा है, कोई विकार आ गया तो वो बंधन बन जाएगा। और ये श्रेष्ठ कर्म है, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, इनसे सबको सुख मिलेगा। ये एक आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या है। आधुनिक विज्ञान ने देवता जीवन या कर्म बंधन को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध अवधारणाओं के रूप में स्थापित नहीं किया है। तेरह, साइंस क्या कहती है? वैल्यूज और कमिटेड एक्शन। वो वैल्यूज के बारे में बात करती है और एक्शन के लिए दृढ़ निश्चय की बात करती है। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी पर 2024 की एक व्यापक सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में वैल्यूज और कमिटेड एक्शन से जुड़े बदलावों को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में कमी के साथ जोड़ा गया। समीक्षा में 67 यूनिक स्टडीज और कुल 9,000
123 पार्टिसिपेंट्स शामिल थे। इसका आसान अर्थ क्या है? मान लीजिए आपका मूल्य है सम्मान। मूल्य माना मॉरल वैल्यू। आपकी मॉरल वैल्यू है सम्मान, लेकिन कोई आपको गुस्सा दिलाता है, अब ऑटोमेटिक रिएक्शन कहती है उसे सबक सिखाओ। लेकिन आपका मूल्य कहता है मैं दृढ़ रहूंगा, लेकिन अपमानजनक नहीं बनूंगा। अब आपने अपनी भावना को दबाया नहीं, आपने अपने मूल्य के अनुसार कर्म चुना। यही श्रेष्ठ कर्म की एक आधुनिक व्यवहारिक व्याख्या है। कर्म बंधन का सबसे बड़ा जाल मेरे अनुसार होना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं काम मेरे अनुसार होना चाहिए, लोग मेरे अनुसार व्यवहार करें, परिणाम मेरी इच्छा के अनुसार आए। परिणाम मेरी इच्छा के अनुसार आए, लेकिन जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं। लेकिन जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। कर्म बंधन तब बढ़ सकता है जब मेरे प्रयास से अधिक मेरी पकड़ परिणाम पर हो। मेरी पकड़ परिणाम पर हो। श्रेष्ठ कर्म कहता है जो मेरे हाथ में है उसमें पूरा पुरुषार्थ, जो मेरे हाथ में नहीं उसके प्रति समझदारी और स्वीकार। ये हार मानना नहीं, बल्कि वास्तविक नियंत्रण और काल्पनिक नियंत्रण में अंतर समझना है। एक व्यापारी का उदाहरण। एक व्यापारी का उदाहरण। एक व्यापारी पूरी ईमानदारी से काम करता है, एक सौदा नहीं हुआ। पहली स्थिति, मैं असफल हो गया, सब खत्म। दूसरी स्थिति, सौदा नहीं हुआ, कारण देखूंगा, गलती होगी तो सुधारूंगा, लेकिन एक परिणाम मेरी पूरी पहचान नहीं। एक परिणाम मेरी पूरी पहचान नहीं है। पहली स्थिति, परिणाम का बंधन। परिणाम का बंधन। दूसरी स्थिति, सीखते हुए कर्म। यही कर्म योगी दृष्टि है। यही क्या है? कर्म योगी दृष्टि है। कर्म मेरा मालिक या मैं कर्म का मालिक? क्या है? कर्म मेरा मालिक या मैं कर्म का मालिक? क्या कहेंगे? 24 सितंबर 1992 की अव्यक्त मुरली में कर्म के बंधन से मुक्त रहने को मालिक होकर कर्म कराने से जोड़ा गया। अर्थात कर्म में फंसने के बजाय जागरूक। कर्म में फंसने की बजाय जागरूक। अधिकार और आंतरिक स्वतंत्रता की स्थिति। आंतरिक स्वतंत्रता की स्थिति। अब अपने जीवन में
ये प्रश्न पूछिए। फोन बजा। क्या मैं तुरंत उसके वश में हो गया? किसी ने कुछ कहा, क्या मेरा मन तुरंत उसके शब्दों का बंदी बन गया? पैसा दिखा, क्या विवेक गायब हो गया? लालच में तो नहीं आ गए? प्रशंसा मिली, क्या अहंकार बढ़ गया? किसी ने प्रशंसा की, मेरा अहंकार बढ़ गया? आलोचना मिली, मेरा स्वमान गिर गया? अगर हर बाहरी स्टिमुलस मुझे तुरंत चलाता है तो शायद मैं कर्म का मालिक नहीं, मैं कर्म का गुलाम। परिस्थितियों के आधार पर बदलता रहता हूं, लेकिन यदि मैं रुक सकता हूं, देख सकता हूं, समझ सकता हूं और श्रेष्ठ प्रतिक्रिया चुन सकता हूं, तो मैं अपने कर्म शक्ति का अधिक जागरूक उपयोग कर रहा हूं। श्रेष्ठ कर्म के 5 गोल्डन क्वेश्चंस। किसी भी महत्वपूर्ण कर्म से पहले अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए, मैं ये कर्म किस भावना से कर रहा हूं? प्रेम, कर्तव्य, भय, क्रोध, अहंकार, लोभ। क्या ये कर्म मेरे मूल्यों के अनुसार हैं? नैतिक मूल्य दुनिया वाले देखेंगे नैतिक मूल्यों के अनुसार हैं, और बाबा क्या कहेगा? सातों गुण, आठों शक्तियों का पूरा प्रयोग किया है। क्या मैं इस समय शांत होकर निर्णय ले रहा हूं? क्या मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूं? यदि परिणाम मेरी इच्छा के अनुसार ना आए तो क्या मैं अपनी शांति बचा पाऊंगा? बस ये 5 प्रश्न आपके कर्म की दिशा बदल सकते हैं। 18 कर्म का 18 नंबर है कर्म का 3S फार्मूला। 3S फार्मूला क्या है? पहला है स्टॉप, रुकिए और तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकेंड रुकिए। फिर सी, देखिए अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? भय, क्रोध, अपेक्षा, अहंकार या शांति? सर्व सिलेक्ट, श्रेष्ठ कर्म चुनिए। अपने आप से पूछिए, इस समय मेरा सबसे श्रेष्ठ और जिम्मेदार कर्म क्या है? फिर वही कीजिए। यही अभ्यास धीरे धीरे रिएक्शन को रेस्पॉन्स में बदल सकता है। कर्म करते हुए हल्के कैसे रहें? कल्पना कीजिए आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। 1 मिनट तक पकड़ना आसान है, लेकिन 1 घंटा पकड़ेंगे हाथ
दुखने लगेगा। समस्या पानी के गिलास का वजन नहीं, समस्या उसे लगातार पकड़े रखना। वैसे ही दिन में कोई घटना हुई, घटना 5 मिनट की थी, लेकिन हम उसे 5 घंटे पकड़े रखते। कभी कभी 5 दिन, 5 साल भी बीत जाते, बात को नहीं छोड़ते। श्रेष्ठ कर्म का एक रहस्य है, कर्म पूरा करो, फिर मन में उसे अनावश्यक रूप से पकड़ो मत। कोई अच्छा काम किया, आप उसे ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं। नो यूज। आपने कोई गलत काम किया तो घर सीधे एकदम, कोई बीच में बुद्धि को खराब करने वाली बात ना। फिर मन में उसे अनावश्यक रूप से पकड़े मत रहो। सीख लो, सुधार लो, जहां आवश्यक हो जिम्मेदारी लो। लेकिन हर घटना को जीवन भर का मानसिक बोझ मत बनाओ। ईश्वर है 5 मिनट का कर्म योगी अभ्यास। कर्म योगी अभ्यास करना है 5 मिनट। अब एक छोटा अभ्यास करते हैं। आराम से बैठिए, धीरे धीरे अपने मन को शांत कीजिए। अब मन में कहिए, मैं एक चैतन्य आत्मा। फिर मैं कर्म करूंगा, लेकिन हर परिस्थिति को अपनी स्थिति का अपनी स्थिति का मालिक नहीं बना सकता। मैं कर्म करूंगा, फिर मैं कर्म करूंगा, लेकिन हर परिस्थिति को चेक करना। मैं कर्म करूंगा, लेकिन हर परिस्थिति को अपनी स्थिति का मालिक नहीं बनने दूंगा। अब आज के किसी एक कर्म को याद कीजिए। कोई ऑफिस का काम है, कोई पारिवारिक काम है, जिम्मेदारी है, कोई सेवा है, कोई विवाद। अब अपने आप से पूछिए, मैंने उस कर्म में क्या किया? फिर मैंने वे कर्म किस स्थिति से किया? फिर एक संकल्प, कल मैं कर्म से पहले अपनी चेतना को श्रेष्ठ बनाऊंगा, श्रेष्ठ बनाऊंगा। बी के आध्यात्मिक भाषा में मैं कर्म योगी आत्मा हूं। मैं कर्म योगी आत्मा हूं। 7 दिन का श्रेष्ठ कर्म चैलेंज। सुबह एक संकल्प, आज मैं हर महत्वपूर्ण कर्म से पहले अपनी स्थिति चेक करूंगा। दिन में जब कोई कठिन परिस्थिति आए, पहले 10 सेकंड रुकिए, फिर पूछिए, मुझे प्रतिक्रिया देनी है
या समाधान करना है, या समाधान करना है। किसी के लिए अच्छा कर्म करें, लेकिन तुरंत मन में हिसाब मत रखिए, उसने बदले में क्या किया, उसने बदले में क्या किया। परिणाम आए सक्सेस, सफलता, सीखिए फेलियर, सीखिए दोनों में अपनी पूरी पहचान मत खोइए। अपनी पूरी पहचान मत खोइए। रात को रात अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। नंबर 1, आज मेरा सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा था? आज मैं कहाँ कर्म में फंस गया? कल मैं कौन सा एक कर्म अधिक जागरूक होकर करूँगा? अंतिम कहानी, नाव और पानी। एक नाव पानी पर चलती है, पानी के बिना नाव चल नहीं सकती। लेकिन अगर पानी नाव के अंदर भर जाए तो वे पानी नाव को डुबो सकता है। तो वही पानी नाव को डुबा सकता है। वैसे ही कर्म जीवन के लिए आवश्यक हैं। कर्म जीवन के लिए आवश्यक हैं। कर्म जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन कर्म जब भीतर बोझ, अहंकार, अपेक्षा, भय, क्रोध और आसक्ति बनकर भर जाए तो वे कर्म बंधन बन सकता है। इसलिए नाव को पानी में रहना है, लेकिन पानी के पानी को नाव के भीतर नहीं भरने देना। और इस प्रकार हम कर्म क्षेत्र में रहते, लेकिन कर्म को अपने भीतर बंधन नहीं बनना। नहीं बनने देना। अंतिम संदेश तो आज का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? श्रेष्ठ कर्म केवल वह नहीं जो बाहर से अच्छा है, लेकिन वो जो सदैव अच्छा था, अच्छा रहे। श्रेष्ठ कर्म केवल वह नहीं है जो बाहर से अच्छा दिखाई दे, बाहर से अच्छा दिखाई। श्रेष्ठ कर्म केवल वे नहीं है
जो बाहर से अच्छा नहीं। श्रेष्ठ कर्म वे है जो सही चेतना से किया जाए, श्रेष्ठ मूल्यों के अनुसार किया जाए, जिम्मेदारी से, मुख्य परिस्थ जिम्मेदारी से किया गया, सीखने का भाव से अर्थात जल्द से। और जिसके बाद मन अनावश्यक बंधन में ना फंसे। देवता जीवन की श्रेष्ठता भी के आध्यात्मिक दृष्टि में केवल कर्मों की संख्या नहीं, कर्मों की चेतना में। इसलिए कर्म करो लेकिन क्रोध के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्म करो लेकिन अहंकार के लिए नहीं। कर्म करो लेकिन इस पढ़ाई से कर्म करो लेकिन अपनी आंतरिक स्वतंत्रता खोकर नहीं। आज का सबसे बड़ा सूत्र, श्रेष्ठ कर्म वे है जिसमें जिम्मेदारी पूरी हो, चेतना श्रेष्ठ हो, पुरुषार्थ पूरा हो, लेकिन मन, परिणाम, अपेक्षा और प्रतिक्रिया के अधीन नहीं। आज का कमेंट चैलेंज, कमेंट में लिखिए, मैं कर्म करूंगा लेकिन कर्म का बिंदी बनूंगा। मैं कर्म करूंगा लेकिन कर्म का बंदी नहीं बनूंगा। और आज केवल एक कर्म ऐसा कीजिए, पूरी जागरूकता और पूरी जिम्मेदारी और बिना अनावश्यक अपेक्षा के। कॉल टू एक्शन, अगर आपको देवता जीवन के 21 रहस्य का श्रृंखला का उपयोगी लगा है श्रृंखला का ये भाग उपयोगी लगा तो ये वीडियो का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अब अगले भाग में हम जानेंगे सच्चे प्रेम का रहस्य, प्रेम और मोह में अंतर,
अपेक्षा रहित प्रेम की शक्ति क्या है। वीके मुरली रेफरेंसेस 18 अप्रैल 1982 को कर्म बंधन से मुक्त करने रहने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से न्यारे रहना और अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव में अपनी स्थिति ना खोने की शिक्षा। 23 जनवरी 1987 कर्म योगी और कर्म बंधन। कर्म योगी को कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहने और कर्म में योग के संतुलन से जोड़कर समझाया गया है। 18 दिसंबर 1987 कर्मातीत का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए कर्म के वश में ना होना बताया गया है। 5 अप्रैल 1981 समर्थ कर्मों का आधार। आत्मिक धारणा में मैं कौन हूँ, कर्म की श्रेष्ठता के बीच संबंध को समझाया गया है। 19 मार्च 1982 कर्म आत्मा का दर्पण है। कर्म की को व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों और संस्कारों का प्रकट करने वाला दर्पण बताया गया है। 24 सितंबर 1992 मालिक होकर कर्म करना। कर्म में फंसने के बजाय मालिक और अधिकारी बनकर कर्म करने को कर्म बंधन मुक्त स्थिति से जोड़ा गया है। ऑफिशियल बीके मुरली पोर्टल, ब्रह्मा कुमारीज ऑफिशियल मुरली पोर्टल। एक वाक्य में आज का रहस्य। कर्म बंधन से मुक्त रहने का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करते समय अपनी चेतना, मूल्यों और प्रतिक्रियाओं की शक्ति को जागरूक रखना, ताकि कर्म मेरा कर्तव्य बने, मेरा मानसिक बोझ ना रहे। ताकि कर्म मेरा कर्तव्य बने, मेरा मानसिक बोझ नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।